कि भाव अगर बराबर है तो परमात्मा उपस्थित रहते हैं। मुख्य हमारे भाव नहीं करते, हमारे भाव खाली हमारे काम के लिए करते हैं। जो बात बताई हमारे भैया ने ये हो जाता है वो हो जाता, सब होता है, लेकिन कब कि दोनों तरफ टेलीफोन के तार बराबर हो, बीच में डिस्टर्ब नहीं आता हो तो बात भी होती। हम केवल हमारे कार्य के लिए जाते हैं। मेरी औरत बड़ी विवाह के साथ गुरु महाराज को फोन किया, फोन पे ठीक कर दिया, बस ठीक है, और नहीं कर दे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा कहीं मेरठ वगैरह, तो मेरठ में टोकन करवाओ, खड़े हो, ऐसा होता है। हम छोटी छोटी बात के लिए ही सोचते हैं कि ये हमारा काम हो जाए तो महाराज अच्छे, नहीं तो महाराज सुने, तो महाराज तो समझा ही नहीं है। संत क्या है? तू भी कहता है कदा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, और भला मंजूर है अपना तो करके तो फकीर हो। संत से तो भगवान भी डरते हैं। वहां मस्ता सुकार रहे डर तो, समझ में नहीं आया तो हिंदी में कहूंगा, ये जोधपुरी भाषा में, वहां मस्ता सु काल रहे डर तो, काल भी डरता है। मैं तो गावे बिरेरा गीत, काल दरे जड़ी गिरत कौन सी, वहां तो राम हो गए भयभीत, फकीरा कौन जाने संसारी गीत। राम भी भयभीत होता है, और होते राम कृष्ण से को बड़ो जिन ही तो गुरु कीन, तीन लोग तारन तरन, जो गुरु के आगे अधीन। तीन लोग को चलाने वाले भी गुरु के आगे अधीन रहते थे। हम क्या, हम तो केवल अपना कार्य सोचते हैं। कार्य हो गया, माला पहना ली, 50 रख दिया, और एक दिबावा रख दिया, 12 महीने का टेका ले लिया। 12 महीने टेलीफोन करते, मैं गुरुदेव में आया था, उसको निकल कहाँ आया, बस हो जाए मेरा काम। क्या हो गया? फैक्ट्री में आग लग गई, थोड़ा बचा दो, मेरा ये हो गया, थोड़ा बचा दो। खाली प्रणाम कर लेते तो संत तो पारदर्शी शीशा रखते हो, वहां बैठे सब देखते हैं, ये प्रमाण से ही पाते हैं। वहां बैठ के कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भाव जैसे होंगे, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी है। मैंने पहले कह दिया, मैं थोड़ा कड़क बोलता हूं। कोई ऐसी गंध वाला काम जो करेगा वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा कि महाराज ने अरे भाई जोर से बोल दिया तो मेरे खर्चा क्यों आएगी, वो गलत है। मेरा स्वागत भी होगा वो भी गलत है। किसका स्वागत? स्वागत परमात्मा का करो, अपने आप का करो, ये स्वागत है। ज्यादा माला पहनाने से कुछ भी होगी, या ज्यादा पैसे देने से महाराज कुछ भी होगी, और होते वो उनको धन्यवाद। हमारे पास तो ये है, आप शरणागत हो जाओ, सब कुछ ले लो। सिर साधे गुरु मिले तो भी सस्ता जाओ, लेकिन कब मिलेगा? जब आप सर दोगे। पहले आपने बताया सर देंगे, ऐसे नहीं सर आते, लेकिन वैसा हम नहीं करते। हम खाली एक कार्य के लिए बनाते हैं, दूसरे को ले आएंगे महाराज जी इसकी बहुत कठिन है, बराबर है। संत के पास जाते हो, जब जब भी दुख आया तो संत की शरण में गए लोग, और संतों के पास जो दवा है वो ठीक करते हैं, लेकिन गुरु मत बनाओ। बस हमारा काम हो गया, महाराज जी जैसे हम चले जाओ, गुरु मत कहो। गुरु कहने से क्या होगा? आप पाप में पड़ोगे। मैं आपको ठीक कहता हूं, वो आपके गुरु नहीं है, आपका काम था आशीर्वाद दे दिया। संत के पास ऐसा परमात्मा की कृपा है, विशेष शक्ति है, वो दे देते, इसमें जाओ। जो उनके पास किया परमात्मा ने, जन्म जन्मांतर से चला आया, सबके पास है, आप सभी गुरु है वैसे। तो गुरु नहीं, केवल हमारा कार्य था, बस सम्मान करो होता, लेकिन गुरु मत बनाओ। और गुरु बनाने के बाद मामला दूसरा हो जाता है। अब लौकिक में दोस्ती हजारों से रखते हैं, वो सती नहीं होती है। सती में शादी वाली औरत की होगी, बाकी सती होती है तो बताओ। कागा कभी हंस नहीं होता, गधा कभी जती नहीं होता।
वैसे भी वेश्या भी कभी सती नहीं होता। तो खाली अपना काम है, मेरा ये मकान बेचना है, ठीक है, आशीर्वाद दे, क्या बिक जाएगा, बस बिक जाए। इसके लिए गुरु जी बना दी, बड़े स्वाद की नहीं। गुरु बनाने के बाद फिर तुम काम बताओ, कंप्यूटर बना दिया उसको, टक 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 टक, गुरु जी गाड़ी नहीं चल रही है। अच्छा, पेट्रोल नहीं तो क्या चल रही, मैं भूल गया, सॉरी, तो फिर पेट्रोल डब्बा चला लो, ये कोई बात है? ऐसा नहीं है। समर्पण भाव हो गया, उसके बाद सब काम होते हैं, और जो है वो तो सब मिलने वाला ही है। संत के शरण जाने के बाद संत उसको कम ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा परमात्मा का मत है। भगवान कहते मोटे संत अजीब करके कहा, भगवान राम ने कई जगह कहा, भगवान नारायण ने कहा कि मोटे संत करोड़ गुणी जाता, हे नारद मैं नहीं दे सकता, मेरे संत दे देते हैं। लेकिन संत की शरण तो जाए, खाली केवल अपने कार्य के लिए नहीं गुरु बनाए। काम हो गया तो गुरु अच्छे, तो मेरी माँ ठीक थी कि मैं गुरु अच्छे नहीं है, दूसरे बनाऊंगा, ऐसा होता है कि नहीं? बस तो वो उनके ऊपर पाप करता है। क्यों कि गुरु बना के फिर दूसरे बढ़ाओ, तीसरे बढ़ाओ, चौथे बढ़ाओ, रोज रोज खाना बदलते रहो। औरत भी एक से शादी की, अच्छा नहीं है, मेरे को दूसरे से शादी करूँ, तीसरे से शादी करूँ, उसको क्या कहोगे आप? फैसला करो। देखो दूसरी औरतें भी खड़ी रहेंगी मेरे पास में, अरे बोले बाप को शादी कर लिया, आखिरी का हाथ बोले, अब इसको क्या बुला, आप भी नहीं बुलाओगे, तो वो क्या हुई है? तो धारण कर लिया, मान तो लिए जाए या फिर मान नहीं, दोनों बातें। अपने कार्य के लिए मिलो, खाली केवल अपना कार्य, मेरा ये काम है, तो कोई वो पाप में नहीं पड़ता। समझा रहा हूं, वो भी पाप में नहीं पड़े और आप भी पाप में नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो केवल गुरु शब्द जो है वो कुछ ऐसा नहीं है। अरे गुरु जो है सफाई कर फिर भाषा पटिया खराब हो गया, जैसे बना क्या है, घबराइएगा नहीं, वैसे गुरु चाय बना दे, गुरु भी चाय बना दे, तो ये सब क्यों लिखा? गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा, विश्वामित्र ऋषि ने रचना की। कैसे की? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मतलब गुरु ब्रह्मा भी बन सकते, गुरु शिव बन सकते, गुरु विष्णु बन सकते हैं, और पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म कहने में सबको पता है, ब्रह्म की व्याख्या करने जाए तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ब्रह्म क्या है? वो निराकार है, उसको ब्रह्म कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं, निराकार, निर्लेप, निरंजन, उसका वो आकार नहीं, उसके नाम की बिछी ये चादर, इसमें भी कोई पार नहीं, उसके नाम का ये बड़ा समुद्र भूले को आधार नहीं है। कबीरा सुनवाई साधु ढूंढ बजाने में कोई साथ नहीं, वहां ब्रह्म की बात है। ब्रह्म क्या है? इसलिए उधर नहीं जाके वापस आए तो ब्रह्मा जो है विष्णु नहीं बन सकते, विष्णु ब्रह्मा नहीं बन सकते, शिव ब्रह्मा नहीं बनते, ब्रह्मा शिव नहीं बनते। लेकिन गुरु एक क्षमता ऐसी है तो बन जाते हैं। लेकिन कब बनते हैं? योग शिष्य। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, जाओ तुम्हें पुस्तक काटेगा। राजा परीक्षित घबराए, अपने गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव ये क्या होगा? तो गुरुदेव को कह हमको ब्रह्म ज्ञानी है, और ये जो है वो तो कोई भक्ति ज्ञान वैराग को वही मिला सकता है, आप नहीं बोलेंगे। अब हम तो ये देखते हैं गुरु है तो सब करेंगे, डॉक्टर ने सब करेगा, वो तो MBBS ही है, आपको टाके लगा MBBS ही,
पूरा दाग ठीक कर। बोले भाई मैं MBBS। अरे तुम डॉक्टर किस काम की? नहीं, आजकल तो सब अलग अलग है और सही अलग है, पर क्या करें, पुराना टाइम का डॉक्टर किस सबका डॉक्टर है नहीं। गुरु महाराज ने मना कर दिया, बोले भाई मैं नहीं, तुम जाओ भक्ति ज्ञान वैराग की गंगा तो सुखदेव मुनि के पास है, और जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें सुखदेव मुनि मिलेगा और वहां तुम्हारा कल्याण होगा। उधर सुखदेव मुनि को आदेश होता है कि जाओ, योग शिष्य है वो भी उत्तराखंड से चले और राजा परीक्षित भी चले और सुल्तान पे दोनों की भेंट। राजा परीक्षित ने जाके कहा गुरुदेव मैं आपके लिए आया। बोले मैं भी तेरे लिए आया, मेरे को 7 दिन में तक काटेगा। बोले 7 दिन तो क्या, तो 7 घंटे के पहले आ जाता तब भी तेरा कल्याण होता, 7 घड़ी तो क्या 7 पल के पहले भी आ जाता तो भी तेरा कल्याण होता। कौन कहते हैं? सुखदेव मुनि कहते हैं, क्योंकि योग शिष्य था। ठीक, और भागवत सुनाई, और वो भागवत आज हम सबके लिए भागवत सुनाई। तो सुखदेव मुनि भी आते थे, वो सुखदेव मुनि जो भागवत कहते थे तो उनके पिता वेद व्यास जी भी आते थे और उनके दादा पाराशर ऋषि वो भी आते थे। मुनि पाराशर, ऋषि पाराशर, जो माता सत्यवती के द्वारा सुखदेव मुनि का समझे, याद ध्यान है, पाराशर ऋषि के द्वारा माता सत्यवती को ये पुत्र मिले थे सुखदेव मुनि, वेद व्यास, ठीक है ना, और वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव। तो वो दादाजी उनके आते थे पाराशर ऋषि, सुखदेव वेद व्यास जी के पिताजी। तो सुखदेव मुनि जब कथा कहकर के चले जाते थे तो ऋषि पाराशर उनके चरण की धूली लेके सर में लगाते थे कि धन्य हो ऐसा मेरा होता है, क्योंकि वहां भक्ति ज्ञान वैराग की मिलन था, संगम था और स्वयं शिव थे सुखदेव। और आज व्यास पूर्णिमा भी मानते हैं बहुत से लोग, व्यास देशी है कि वो गुरु है और नहीं, और इस गादी को व्यास गादी भी कहते हैं। ऐसा होता है, बात ये थी सुखदेव मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, पुस्तक आया, टाइम में खड़ाएगा, रास्ते दिया। राजा परीक्षित बोले प्रभु को आ गया पुस्तक। बोले भले आए, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक वो नहीं आएगा। और ये तो ऋषि का श्राप है, इसलिए इसको मान्यता देनी होगी। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए तो ब्रह्मपास में बंध गए, तो रावण ने कहा भाई ब्रह्मपास में मार दिया। बोले ये तो रावण, मैंने ब्रह्मा जी का मान रखा तो मुझे कौन मान सकता है, जब भी तोड़ के गए तो मान रखना पड़ता है, बाकी कोई बनते नहीं। और पुस्तक खड़े रहे, ऋषि का मान रखना, खड़ा भी रहो, जाना तो प्रार्थना थे, लेकिन जाए और कैसे आए कैसे आए कैसे आए कैसे आए, आधे घंटे बाद बोले साथ में पहले कौन देता। एक चोर ने 12 फीट का कटला पूछ लिया, बहुत गहरी खाई थी, चोरी करके जब भागा तो बड़ा से कूद के भाग गया। तो पुलिस ने पकड़ के लाया, बोले ये तो कूद के चला गया। बोले अब कूद, बोले अब भी कूदा जाए। बस वो एक विश्वास था, जोश था, वो ऐसा जोश होना चाहिए। हमारे भी क्या जोश नहीं, हमारे खाली उसी जोश रखते हैं। काम हो गया चींटी की तरह, चीनी के पहाड़ में से एक चीनी का दाना लिया और रवाना। बोले हम मेरा काम लिए, क्योंकि पहाड़ तो उठेगा नहीं, दाने रहेंगे, लेकिन चलो। उसके बाद चर्चियों की तरह, चर्ची भाई किसके दम लगाओ, किसके, तो इतने से काम के लिए वो गुरु ने, जब वो शिष्य बेटे क्यों बेचारे गुरु को गंगार करना,
और क्यों कभी बर्दाश्त किया। तो गुरु और शिष्य का संबंध परंपरा से चला आया है, तो ऐसे नहीं होते। भाव जब तक नहीं होंगे, जब तक वो कार्य नहीं होगा, तो कहते थे ऐसा था कहा है संतों ने कि गुरु महाराज सब कर लेते करते हैं। वो कभी ठंडी बात कहूंगा तो आप हो गया ऐसा कहते कई लड़कियां कहती मैं तो अमिताभ बच्चन से शादी करूं। अरे तू तो रेखा बन जा पहले, तेरे तो साथ तो छत्तीसगढ़ जा रहे और सब शादियां करते अमिताभ बच्चन से, तो उसका क्या हाल होगा। तुम योग बन जाओ, खुद को कर इतना बुलंद की हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारे भी खुददारी नहीं है, खुद में खुददारी पैदा करो, खुद में खुददारी पैदा करो, जो खुदा भी हो मजबूर तुम्हें बनाने के वास्ते। आओ मैं आ रहा हूँ, नरसिंह मेहता ने कह दिया जा आया अभी। भगवान कृष्ण को नरसिंह जी के पीछे दौड़ता है, जैसे सही जमाने के लिए माता बहने बर्तन को ढूंढती है, बर्तन इनके पास किया था, पूछो सबसे बर्तन को ढूंढ गया, बर्तन तुम्हारे पास आता है, बोलो तो सही, ढूंढना पड़ता है। और कहीं प्याला अच्छा हो चीनी का और अलमारी के नीचे हो तो कहीं वैसे अल्लाह देवी जैसे बोटे हो तो लकड़ी से निकालते नहीं, जब निकालो प्याला नीचे कोई हो तो निकाल ले बच्चा, अभी तो आपने लकड़ी से निकालते है ना। तो वो गुरु शिष्य को ढूंढते हैं या शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, बस आप फैसला कर लो। अभी कहा था आदि शंकराचार्य जी ने कहा है गुरु बोल देगी गुरु तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे, तुम उसके योग बन जाओ। माता देवते ने कहा कबीर मुनि से माँ तुम संत बन जाओ, संत तुम्हारे पास आएंगे मिलेंगे, वो तो फिर वो मिलेंगे कनपू के गुरु धाम के लोगी, बेहद के गुरु और कहारे, बेहद के गुरु आन मिले सब हिले और ठिकानों पावे, आप ही धाम के लोग में है दिन और की कैसे जहाज तिरावे, उल्टे भरम के कुएं में डारे तो जाकर पीछा नहीं आवे, कहे मरुधर पतिमान हम ये वितना को अर्ज सुनावे, गुरु मिले सतभक्ता मिले जो आप तिरे औरों को तिरावे। मैं तो वही होगा आ जाओ चला बनना कहा, अरे आ जा कानिया मानिया पुर मोटी दक्षिणा धुर, तू चला मैं धुर, अब दूध चाय मुर, सुधर गया तो चला नहीं तो पानी गारेगा, आग रोड की रबड़ी पूरी घर में ऐसी उल्टी करके बता दे देखो घर में, बोले हाँ घर में तो 6 किलो दे दो, वो बांध के देता है सब ठंडी कल की, ऊपर 4 गरम नीचे 4 गरम और बाजी पड़ी रबड़ी दे देगा गाड़ी पे, और वो तो गाड़ी गई वो आगे गाड़ी देगा, कुछ रास्ते रुकने वाले तो नहीं, बस उस वाला बात है। तो हमारे को तो पैसे दे दे फिर देखेंगे नहीं, संत चाहिए। तो वहां भी कहते गुरु गोगा गुरु मावरा गुरु देवन का देव, सुना होगा आपने, गुरा से चेला आगला करे गुरा की सेव, ये सब जगह कहते हैं, आगे की बात नहीं बोलते नहीं, आगे की सुनो। गुरु गोगा गुरु मावरा, आप समझदार हो सब पढ़े लिखे हो और दिल्ली शहर के, तो गांव के गवार नहीं हो तो अब मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप समझ लो। गुरु गोगा गुरु मावरा गुरु देवन का देव, गुरा से चेला आगला जो करे गुरा की सेवा। तो गूंगा और बावरा होगा फिर किस काम का, ये नहीं समझाते। अब समझो बात आगे की, क्या कहते, गुरु गूंगा होए ज्ञान में, ज्ञान के अलावा दूसरी कोई बात नहीं समझा रहे। गुरु गूंगा होए ज्ञान में तो बावरा ब्रह्म में हो, अगम निगम गेला रहे उसी से जमाऊं तो। आगे पीछे कोई बोल न हो, बस रहे सदा उसको चीज करो। फिर गुरु गूंगा होए ज्ञान में, बावरा ब्रह्म में होए, अगम निगम गहला रहे तो शीश नमाओ सोए। लेकिन फिर आगे
ऊपर से रहे पावरा, ऊपर से रहे पावरा तो मन मतलब यार, मान सिंह ऐसे गुरु तने कुछ बार बार दिखा। एक शहर में ब्रह्मज्ञानी आ गए, संक्षेप में ब्रह्मज्ञानी का वर्णन करे तो ब्रह्मज्ञानी के पास नाली का पानी, यूरिन, लेट्रिन, मल, मूत्र उसको कोई खराब नहीं लगता, वो सब में उंगली डाल के चाट सकता है। एक वो ब्रह्म दुनिया नास्ती, ये ब्रह्म ज्ञान। तो बड़े लोग गए दर्शन करने, उस शहर की नगर की महारानी थी, वो ब्रह्मज्ञानी थी, वो भी गई, बोले ब्रह्मज्ञानी है तो चलो। जाते लोग पेड़ लेके गई, पेड़ लेके गई तो महात्मा जी कल बंधन कोई बात नहीं, ब्रह्म है वो, ये भी ब्रह्म है। महारानी कही तो जाके महारानी बैठी तो महारानी के गोद में आके बैठ गया, कोई नहीं, ये भी ब्रह्म है, पेड़े खिला रहे। तो वो अपना ड्रामा बता रहे, पेड़े खाते खाते ऊपर लैट्रिन कर दिया। महारानी कही ये भी ब्रह्म है, वो पेड़े खिलाए, तीसरा पेड़ा लैट्रिन में करके मुंह में डालने लगी तो मुंह खिला लिया। बड़े धंधे में करता है वो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी वो है, राजा ने उपदेश किया एक शिष्य को, एक राजा को उपदेश किया एक गुरु महाराज ने, बोले बेटा एक ही ब्रह्म है तो क्या नास्ती, सब एक ही ब्रह्म है, सब एक क्यों है। हाँ, घर में जवान लड़की थी 20 साल, बोले सब एक है तो फिर क्या है, इससे शादी अपन कर लो। बड़ी तो थी, कई गांव में देखते हैं माँ बेटी एक तरीके की, तो ऐसा ही था राजा के यहाँ पहली बेटी की, और एक गुरु महाराज ने कहा है तो अपने क्या है, सब ब्रह्म है, सब एक ही है, इससे शादी करो। तैयारी हुई शादी की, राजा को कौन बोले, रानी बड़ी दुखी, बोले अब क्या करें, तो सिपाहियों को, दीवान को, दो चारों को बोला तो पता लगा कि महाराज जी वहां है, और बुलाओ उनको।